मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हमारा ज्ञानानव ग्रंथ में साम्य भाव का वर्णन चल रहा है, अध्याय नंबर 23, और कल हमने 25 तक पढ़ा था। आज 26 से शुरू करेंगे। सारंगी सिंह शावम स्पृशति सुत दिया नंदिनी व्याघ्रपोतम मार्जारी हंस बालम प्रणय वरवशा केकी कांता भुजंगम वैराण्य जन्मजातन्यपि गलित मदा जंतवो अन्ये त्यजन्ति श्रित्वा साम्ये किरूढ़म प्रश्मित कलुषम योगिनम क्षीण मोहम। क्या बोलना है? क्षीण हो गया है मोह जिसका, और शांत हो गया है कलुष कषाय मल रूप मल जिसका, ऐसे समभाव में आरूढ़ हुए योगीश्वर को आश्रय करके हरणी तो सिंह के बालक को अपने पुत्र की बुद्धि से स्पर्श करती व प्यार करती है, और गौ है सो व्याघ्र के बच्चे को पुत्र की बुद्धि से प्यार करती है। मार्जारी हंस के बच्चे को स्नेह की दृष्टि से वशीभूत हो स्पर्शती है, तथा मयूरनी सर्प के बच्चे को प्यार करती है। इसी प्रकार अन्य प्राणी भी जन्म से जो बैर हैं उसके मद रहित हो छोड़ देते हैं। यह साम्य भाव का ही प्रभाव। कल अपन बात कर रहे थे ना अपन, कल की वो जो कौन कौन ने चमत्कार देखे हैं कि वो सिंह पास से गुजर गया और उसने कुछ भी नहीं किया, और बहुत सारे जो आपने ये भी देखे होंगे टीवी में कि जो सिंह के बच्चे हैं, सिंहनी जो है दूध पिला रही है वो हिरण के बच्चों को, या जो है मृगी जो है वो शेर के बच्चों को दूध पिला रही है, गाय उनको पिला रही है। ऐसे बहुत सारे आज भी दिखाई देते हैं एग्जाम्पल। तो वो क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि दो कारण से होता है। एक कारण तो यह है कि उनका पूर्व भाव में वो उनके कोई नाते रिश्तेदार निकट के रहे होते हैं, खाली उनकी पर्याय बदल जाती है लेकिन उनमें वो प्रेम बना रहता है। और दूसरा कारण होता है कि जब कोई समता के धारी मुनीश्वर आदि होते हैं तो उनके आसपास रहने वाले जीव अपने बैर को भूल जाते हैं। जन्मजात है, चूहे बिल्ली में है, बिल्ली कुत्ते में है ना, शेर बकरी में है, ये सारे जो बैर हैं वो जो स्वाभाविक बैर हैं उनको वो भूल जाते हैं। तो उस समता का प्रभाव बता रहे हैं, उसका जो महिमा है समता की, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उन भावों के चलते हुए ये इस तरह की घटनाएं सहज में ही घटित होती हैं। आगे है 27 नंबर। एक है पूजा रचयित रचयति नर है पारिजात प्रसूनहि क्रुद्ध कंठे क्षिपति भुजंगम हंतु कामस्ततो न अन्य है तुल्यावृत्तिर्वति चतुर्योर्यश्चेतित्यं सयोगी साम्यारामं विशति परम ज्ञान दत्तावकाशम। जिस मुनि की ऐसी वृत्ति हो कि कोई तो नम्रीभूत होकर पारिजात के पुष्पों से पूजा करता है, और कोई मनुष्य क्रुद्ध होकर मारने की इच्छा से गले में सर्प की माला पहनाता है। इन दोनों में ही जिसकी सदा राग द्वेष रहित समभाव रूप वृत्ति हो, वही योगीश्वर समभाव रूपी क्रीड़ावन में प्रवेश करता है। और ऐसे संभाव रूप क्रीड़ावन में ही केवल ज्ञान के प्रकाश होने का अवकाश। क्या बोल रहे हैं कि जो मुनि, अगर एक सिग्नल है, मतलब एक संकेत से आप समझ सकते हैं कि मुनि साम्यता में विराजमान है। तो बोल रहे हैं कि कोई तो विनम्र होकर के
पारिजात के पुष्पों से। कैसे है वो मुनिराज की समता कैसी है कि कोई कोई तो उनके जो भक्ति भाव से आकर के पारिजात के पुष्पों से उनकी पूजन करता है। कोई जो है मनुष्य जिसका पूर्व का बैर होगा, या जैसे राजा शनिक आदि थे ना जो परीक्षा करने आए थे मुनि की, यशोधर मुनि की, तो उन्हें मारकर मारने की इच्छा से गले में सर्प की माला पहना। लेकिन इन दोनों में ही जिसकी सदा राग द्वेष रहित समभाव रूप वृत्ति हो, है ना, सबकी नहीं हो सकती लेकिन जिनकी भी होती है, वही योगीश्वर समभाव रूपी क्रीड़ावन में प्रवेश करते हैं। कैसा है वो समता रूपी क्रीड़ावन? जैसे अपन गेम खेलने जाते हैं ना, कुछ क्रीड़ा करने जाते हैं, तो वहां किसी भी तरह की जो गतिविधियां होती हैं, जैसे हमारा सामने अपोनेंट भी होता है, हम फुटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तब भी भले ही वो हमारी प्रतिद्वंदी सामने बना हुआ है, लेकिन उससे तो प्रेम रहता है। वहां देखने के लिए अपोनेंट है, लेकिन वो मित्र ही तो खेलते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ऐसा समता भाव धारण करते हैं कि जिसने ऐसे ऑब्जर्व किए हैं वो उसको क्रीड़ा मात्र समझते हैं, खेल खेल। ऐसे संभाव रूप क्रीड़ावन में ही केवल ज्ञान के प्रकाश होने का अवकाश है। अवकाश माने गुंजाइश है, मतलब ऐसा है, जिनके ऐसे संभाव हुए हैं वही केवल ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। अगला है 28 नंबर। नो अरण्यान नगरम न मित्रमैतालोष्टान जामुनदम न श्रद्धाम भुजंगमान दृशदस्तल्पम शशांकोज्ज्वलम यशांत है कर्णे विवर्ति कलयानोत्कृष्टतामीषद पर्यायास्तम परमोपशांत पदवीमारूढ़ माक्षते। जिस मुनि के मन में वन से नगर, अरण्य माने जंगल, जिस मुनि के मन में वन से नगर, शत्रु से मित्र, लोस्ट से कांचन यानी लोहा, लोहे से कंचन, रस्सी व सर्प से पुष्पमाला, पाषाण शिला से चंद्र समान उज्जवल शैया इत्यादि पदार्थ अंतःकरण की कल्पना से किंचित मात्र भी उत्कृष्ट नहीं दिखते, उस मुनि को आर्य सत्पुरुष परम उपशांत रूप पदवी को प्राप्त हुआ कहते हैं, है ना। भावार्थ में भी दिया है, वनादिक से नगर आदि में कुछ भी उत्तमता नहीं माने, वही मुनि राग द्वेष रहित साम्य भाव युक्त है। तो क्या क्या उपमाएं दी उन्होंने? जिस मुनि के मन में वन से नगर, वन और नगर को एक जैसा मानेंगे, शत्रु से मित्र, शत्रु और मित्र में कोई फर्क नहीं समझे, लोहा और कंचन यानी स्वर्ण में कोई भेद ना समझे, रस्सी और सर्प पुष्पमाला के समान ही माने, पाषाण शिला से चंद्रमा समान उज्जवल शैया, जैसे पाषाण की शिला है वो ऐसी है जैसे कि उज्जवल दिव्य शैया हो, इत्यादि पदार्थ अंतःकरण की कल्पना से किंचित मात्र भी उत्कृष्ट नहीं दिखते, मतलब दोनों में भेद नहीं दिखाई देता उन्हें कि लोहे से सोना जो है उत्कृष्ट है, पत्थर से जो है वो कोमल सिंहासन, उत्कृष्ट सिंहासन अच्छा है, शैया अच्छी है, या जो सर्प आदि है उनसे पुष्पमाला अच्छी है। ऐसे भेद उनको दिखाई नहीं देते। किस कारण से नहीं दिखाई देते? वो जो उनका अंतर्मन है जो समता में स्थापित हो गया है, उसके कारण उनको इनमें इस तरह के कोई भी भेद, उनको कंचन में और कण में कोई फर्क महसूस नहीं होता। इसी तरह से वो वन में रहें, नगर में रहें, जैसे कहीं आजकल उल्लेख आता है कि वर्तमान काल में मुनिजन जो है किंचित भयभीत रह करके वन आदि में नहीं रहेंगे, नगरों में ही रहेंगे। पहले तो वनों में ही रहा करते थे मोस्टली, कभी कभी कहीं नगर में आया करते थे आहार आदि के लिए वनोपन में, बाकी तो रहते वन में ही थे। लेकिन अभी काल दोष के कारण कहिए, या जो उत्तम संगठनों की कमी होने के कारण वो ज्यादातर नगर में ही रहा करते हैं। मुनियों को, जो साम्य भाव के धारी हैं, उनको
नगर में और वन में कोई भी फर्क महसूस नहीं होता, क्योंकि उनके राग द्वेष समाप्त हो गए। तभी तो समता आई ना। अगला है 29 नंबर। एक सेकंड सर, ये अंतःकरण की कल्पना क्या मतलब है? इसमें एक का फ्रेज आया हाँ है, हाँ 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 अंतःकरण की कल्पना से किंचित मात्री उत्कृष्ट दिखाई नहीं, मीन उनमें हाँ। फर्क है, तो ये ये कल्पना है क्या? कल्पना तो है ही ना। देखो, हमने जो अपनी धारणाएं बनाई, धारणा किसी कल्पना के बल पे ही तो बनती है कि सोना जो जी। है लोहे से अच्छा है। तो कोई बोले हाँ। कि साहब नहीं, मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं कि सोने में और उसमें कोई फर्क है लोहे में। तो हम उसको जी। कल्पना की बात करते हैं, मतलब चिंतन की बात है, अपने चिंतन में। या कल्पना का अर्थ है चिंतन में। बेसिकली चिंतन में। हाँ, उनके चिंतन में ऐसा कोई भेद लगता ही नहीं है। अगर ऐसा भेद होता तो राजा श्रेणिक ने जो मरा हुआ सर्प डाला, तो यशोधर मणिराज को किंचित खेद तो होता ना कि कहाँ रानी चेलना और कहाँ राजा श्रेणिक। लेकिन उनके मुख से जी। सहज ही ऐसा निकला, धर्म वृद्धि हो, दोनों के लिए निकला। इसका अर्थ क्या है यही कि हमारी जो कल्पना है। यही क्या बोल रहे मतलब हुआ। वो थे? हाँ, ये ऐसा सोचते ही नहीं है। सोच सोच में आता ही नहीं। हाँ, हम तो सोचना इसे पड़ता ही कल्पना नहीं। की, हाँ, हम तो कल्पना की बात करते हैं कि भैया सोचो, मान लो कि ये लोहा जो है सोना है, तो कल्पना हुई। वही लेकिन है, वो हमें सोचते, लगने लगी। ऐसा सोचते ही नहीं है, सोचते ही नहीं हाँ है। हाँ, जिनकी धारणाएं ऐसी बन गई हैं कि जैसे मैंने आपको श्रीमद राजचंद्र जी का बताया था कि उनसे लोगों ने कहा, उन्होंने पढ़ा जिसमें कि हमारी देह अलग है और हम अलग हैं। तो बोल रहे वो एक चक्कर में पड़ गए कि ये मुझे ये बात क्यों से पढ़ने को मिल रही है, देह हमारे है कहाँ। आप सोचो कि मतलब किस लेवल का उनके अंदर में साम्यता आ गई हो। तो ऐसे ही उनको जो है कंचन में, कामिनी में, इसमें उसमें कहीं कोई साधारण व्यक्तियों में, नगर वन में ऐसा कोई फर्क महसूस ही नहीं। दो सहज भाव में रहते हैं ना, साम्य भाव में रहते हैं। जैसे जी। कि हम लोग जो है किसी काम में मशगूल हों, एक किताब पढ़ रहे हैं, ये छोटे बच्चे होते हैं वो टैबलेट देख रहे हैं। टेबलेट देखते में उनको जो है कोई पकड़ करके इधर से उधर ले जाती है उसकी मम्मी कि चलो उधर में बैठ जाओ, खाने की टेबल पे बैठ जाओ, फलाना बैठ जाओ। वो चले जाते हैं, वो देख रहे हैं अपना वो टेबलेट। लेकिन उनको मालूम नहीं कि कहाँ ले जाया जा रहा है, वहाँ क्या करना है, वो उसी में लगे हुए मग्न है। ऐसे ही जो समता के भाव में रहते हैं, उन्हें ये भेद दिखाई पड़ते नहीं। ऐसी उत्कृष्ट दशा है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ऐसा जी। 28, ठीक है अरविंद साहब। ठीक है। ठीक है सर। 29 नंबर। सोदोत् संगे श्मशाने स्तुति शपन विदौ कर्दमे कुमकुमे वा पल्यंके कंटकाग्रे दृशदि शशिमणौ चर्म चीनांशुकेषु क्षीणार्किं क्षीणार्किं दिव्य नार्यम सम शम वशाद्यस्य चित्तम विकल्पै नीलाढ़ं सोऽयमेकः कलयति कुशलः साम्य लीला विलासम। थोड़ा स्क्रॉल कर लीजिए ऊपर से। जिस मुनि का चित्त मैलों के शिखर में और शमशान में तथा स्तुति और निंदा के विधान में, कीचड़ और केशर में, यानी ये अभी सिमिलीज दी हैं सब, जैसे पहले वाली दी है ना या वैसे यहाँ भी। या कीचड़ और केशर में, पर्यंक या शय्य और कांटों के अग्रभाग में, पाषाण और चंद्रकांति मणि में, चर्म और चीन देशी रेशम के वस्त्रों में। देखो, चीन देश जो है उस समय भी प्रसिद्ध था जब आचार्य ने ये लिखा। और वहाँ के जो रेशमी जो वस्त्र है ना वहाँ के, वो प्रसिद्ध थे। इसलिए क्या लिखा, चर्म और यानी चमड़ा और चीन देश के रेशम के वस्त्रों में, और क्षीण शरीर व सुंदर स्त्री में, अतुल्य शांत भाव के प्रभाव से विकल्पों से स्पर्शित ना हो, वही एक प्रवीण मुनि समभाव की लीला के विलास को अनुभव करता है। अर्थात वास्तविक समभाव ऐसे मुनि के ही जानना है ना। ये सब स्पष्ट कर, चीजें तो आपने समझ गया स्पष्ट कर। है ना। स्पष्ट हो गया ना। ये यस। वैसे खोलूं। देखो एक बात और आपको सुना है, इन्होंने एक बात कही है कि आ, जैसे हमसे कोई कह दे कि साहब आजकल आप बड़े दुबले होते जा रहे हैं साहब, उनको शरीर कैसे कमजोर होता जा रहा है, तो हमें एकदम चिंता तो हो जाते हैं।
फिर भले ही उसको ऊपर नहीं साहब ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन अंदर से बड़े चिंतित हो जाते हैं कि यार 10 लोगों ने कह चुके हैं मुझसे, मेरा शरीर जो है कमजोर हो गया क्या, क्षीण हो गया क्या। तो या हमको खुद भी ऐसा हम अपना संज्ञान ले लेते हैं और उससे चिंतातुर हो जाते हैं। यहाँ वो क्या बोल रहे हैं, एक प्रवीण मुनि संभाव की लीला के विलास को अनुभव करता। क्षीण शरीर हो, सुंदर शरीर हो, कैसा भी शरीर सामने वाले का हो या स्वयं का हो, वो किंचित भी उन्हें भेद दिखाई देता नहीं। ये लक्षण है क्षमता के। हमारे अंदर आप और हम के अंदर भी कुछ कुछ घटित हो रहे हैं ना। जैसे अब जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तरह तरह की च्वाइस है भोजन करने की, तो अपन बोल देते हैं आपको जो भी बनाना आप बना लो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप मेरी चिंता मत करो, मैं तो नमक से ही रोटी खा लूंगा और बहुत आनंद से खाऊंगा, चिंता मत करना। तो ये दशा कैसे आ गई कि कल तक तो हम लड़ लड़ फिरते थे कि मेरी मेरी चॉइस की चीज नहीं बनाई, मेरी उसके लिए नहीं बनाई। अभी तो क्या बोलते हैं, आप लोगों को जो करना है जो आप खाइए पीजिए, मुझे न वस्त्रों की कामना है, न मेरे मुझे भोजन की कोई विशेष आवश्यकता है, विशेष प्रकार के भोजन की। पेट भरना है, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं उसमें दुखी भी नहीं होऊंगा। ऐसी क्षमता तो किंचित हमारे जीवन में भी आने लगी। तो आप सोचो, हम इस दशा को भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आचार्य श्री ने बढ़ा दिया, सारे रसों का त्याग कर दिया, और फिर भी प्रसन्न कितने रहते हैं कि चेहरे से प्रसन्नता टपकती रहती है। क्या खाते हैं, क्या आहार मिला, जो वास्तव में उनको तो वही दशा है जो हम रिद्धियों में पढ़ते हैं ना, कि रूखा सूखा भोजन भी मुनि की रिद्धि के प्रभाव से वो अमृत तुल्य हो जाता है। अमृत तुल्य बाहर से हो या ना हो, जिन्होंने वास्तव में उस भोजन आदि की सामग्री में कहीं रूखापन और ये महसूस नहीं किया, उनके लिए अमृत तुल्य जैसा ही है। उनके भाव कहाँ बिगड़ते हैं, उनको तो खाली अपना संयम धारण करने के लिए किंचित भोजन की आवश्यकता होती है, जिसे वो बिना किसी स्वाद के, बिना किसी आकांक्षा के ग्रहण करते हैं। तो ये लक्षण है जीवन में, अगर ये घटित होने लगे, कभी वो सारा आ रहा है साहब की आपकी पेंशन बढ़ने वाली है, जिनकी पेंशन मिलती है, जैसा आप फलाना फलाना बोनस आने वाला है। अब जिनके मन से सबसे तृप्त हो गए हैं, वो कहते हैं साहब हमें क्या फर्क पड़ने वाला, आए जाए, हमें क्या करना। और साहब वो पॉलिटिक्स में देखो, अब फलाने लोग ऊपर आ रहे हैं, ढिम के ऊपर आ रहे हैं, तो वो जो कहते हैं ना, कोई नृप हो हमें कहानी, तो ये घटित होने लगता है मन में। भैया हमें इन सब चक्करों में पड़ना नहीं, तो संसार का स्वरूप है, इसमें ये उतार चढ़ाव होते रहते हैं। अब मैं इन सब उतार चढ़ावों को न केवल जान चुका हूं, बल्कि इनसे अब मैं प्रभावित नहीं होता। वहां कुछ भी चल रहा है, पॉलिटिक्स हो रही, कुछ हो रहा है, मैं अपने आर्त ध्यान में चला गया, अरे ऐसा ना हो जाए कहीं, वैसा ना हो जाए कहीं। क्यों? क्योंकि संसार का जो स्वरूप है, संसार की जो दशाएं हैं, वो अब तक मैं उन पर विश्वास नहीं ला सका। जो थ्योरी दर्शन जो हमारा निकला है, उसके फलस्वरूप संसार इसी का नाम है, इसमें सब घटित होता रहता है, उठापटक चलती रहती है, बदलाव आते रहते हैं, इनमें क्या दुखी सुखी होना। जैसे जैसे मैं अपने चिंतन का स्तर व्यापक करता हूँ, तो तब ये सब चीजें मेरे ऊपर घटित होने लगती हैं। भोजन से लेकर वस्त्र तक, वस्त्र से लेकर के देश की और प्रदेश की और संसार की दशा, सब दशाओं में मैं अब समता में आने लगा। ऐसा चिंतन करना, नहीं भी आए हुए हो तो होने लगे। तो वास्तविक संभाव ऐसे मुनि के ही जानना। 30 नंबर पढ़ेंगे। चलच्चिचलमालेयं कदाचित् दैवयोगतः नोपसर्ग नोपसर्गेरपि स्वान्तयं मुनेः साम्य प्रतिष्ठितम्। यह प्रत्यक्ष अचल पर्वतों की श्रेणी कदाचित चलायमान भी हो जाए तो भी आश्चर्य नहीं, किंतु साम्य भाव में प्रतिष्ठित मुनि का चित्त उपसर्गों से कदापि नहीं चलता, ऐसा लीन हो जाता है। क्या बोल रहे हैं? यह प्रत्यक्ष अचल पर्वतों की श्रेणी, ऐसे पर्वत जो कभी हिलते नहीं है, वो भले ही एक बार मान लो कि वो हिलने डुलने लगेंगे, चलायमान हो जाएंगे, लेकिन जो साम्य भाव में स्थापित मुनिराज हैं, वो उनका चित्त उपसर्गों से भी कभी डिगता नहीं।
ने कितने कितने उपसर्ग लोगों का है। गजकुमार मुनि के ऊपर सिगड़ी जलाई तो उनकी क्या दशा रही होगी, जो इतने घोर उपसर्ग से भी विचलित नहीं हुए, और जिसका परिणाम हमें पता है कि उन्हें केवल ज्ञान हो गया। तो केवल ज्ञान होने में जिस लेवल की साम्यता और जिस लेवल की दृढ़ता और एकाग्रता की आवश्यकता होती है, वो उस उपसर्ग के समय में भी रही होगी, तभी तो केवल ज्ञान हुआ। सीधा सीधा उसका रिजल्ट है। तो बोल रहे हैं कि जो वास्तव में जो मुनि होते हैं, सोच के देखो कि उनकी तुलना किससे की है। जो अचल पर्वत हैं उनको भी एक बार मान लिया कि वो भी मान लो हिल जाए, डगमगा जाएंगे, लेकिन साम्यता में स्थापित हुए मुनिराज का चित्त उपसर्गों से भी कभी डगमगाता नहीं। तभी होता है केवल ज्ञान, ऐसे थोड़ी मिल जाता है। इसलिए उस एकाग्रता का निरंतर अभ्यास करना, अपनी चंचल प्रवृत्तियों पर जितना हो सके उतना अंकुश लगाना, साधना करना, यही तो साधना है। जो प्राणायाम वगैरह जो सिखाते हैं आजकल भी, वो सब अनुलोम विलोम करो, साहब सांसों के ऊपर ध्यान दो, क्या है वो? प्रैक्टिस है एकाग्रता की। इस एकाग्रता की आवश्यकता सब जगह पड़ती है। कोई भी हम काम करते हैं संसार का, तो भाई भैया एक चित्त से काम करो, जरा मन लगा के काम करो, इधर उधर मत भटको। एकाग्रता वहां भी आवश्यक होती है, हर चीज में। पूजन करने में एकाग्रता होगी, कोई आप जो है शादी ब्याह कोई फंक्शन कर रहे हैं या कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, हर जगह आप चंचलता कारगर नहीं होती। इसलिए एकाग्र होने की आवश्यकता होती है, और अपनी एकाग्रता बढ़ाते चले जाना। इसमें बढ़ाते जाएं, संसारी भोगों में बढ़ाएं, संसारी दशाओं में बढ़ाएं नहीं। जहां आज तक नहीं एकाग्रता की, वहां करने की आवश्यकता है। बाकी तो अनंत जन्मों से करते चले आ रहे हैं। भोजन खूब रस ले लेकर के खा रहे हैं, वस्त्र आदि में मुग्ध हुए पड़े हैं, है ना, आभूषण आदि में लगे हुए हैं, यहाँ तक कि पूजन पाठ आदि में भी बहुत बहुत हमने तन्मयता के साथ। देखो हमारे यहाँ शाम को जो आरती वगैरह का प्रोग्राम होता है, हमारे यहाँ के सभी के यहाँ, तो उसमें लोगों को इतना आह्लाद और इतना आता है, मन लगता है, जितना ना तो स्वयं के चिंतन में लगता है, ना स्वाध्याय आदि में लगता है, ना किसी और चीज में लगता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि मैंने उस एक उपयोग को स्व में लगाने का ना तो कभी सुना, और ना ही उसका कभी लाभ मैंने जाना। मैंने तो यही पढ़ा कि जितनी जोर से आप आरती करोगे, जितनी जोर से भक्ति भाव से गा गा के पढ़ोगे, उतना ज्यादा पुण्य प्राप्त होगा। तो हमारी मान्यता ही ऐसी है। जितने एकाग्र होकर भोजन करोगे, आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी, आपको बहुत आनंद आएगा। हमने समस्त जीवन समस्त जगहों पर उस एकाग्रता को लगाया, लेकिन बस एक ही जगह रह गई जहां वास्तव में उसको लगाना था, वो था स्व के ध्यान, स्व के चिंतन में, स्व स्वरूप में। अब समय आ गया है जब मैं उस उपयोग की एकाग्रता की महत्ता समझूंगा, और समझ करके उस उपयोग को जो इधर उधर भटकता रहता था, स्व में ही लगाऊं। वेस्ट मत करना उस एकाग्रता को। बाकी संसार का कोई पदार्थ, कोई भी कार्य इस योग्य नहीं है जिसमें अब मैं अपने संपूर्ण उपयोग का को न्योछावर कर सकूं। अपने पे करो। तो इसलिए उन्होंने बोला, ऐसा मुनि का चित्त होता है, वो न केवल भोगों आदि से विरक्त रहता है, बल्कि उपसर्गों से भी डामाडोल नहीं होता। बहुत सारे आज भी हमारे यहाँ हैं लोग, वो महिलाएं हैं जो उन्हें बुखार चढ़ रहा है, ताप चढ़ रहा है, बहुत सारी व्याधि आ रही हैं, लेकिन उनके जो रूटीन है पूजन के, पाठ के, स्तुति पढ़ने के, जाप आदि के, वो छूटते नहीं। हमारे आसपास ही देखना। अगला है 31 नंबर। उन्मत्त मत विभ्रांतम दिग्मूढ़म सुप्तमेव वा साम्यस्थस्य जगत सर्वम योगिनः प्रतिभासते। साम्य भाव में स्थित मुनि को यह जगत ऐसा भासता है कि मानो यह जगत उन्मत्त है, वह विभ्रम रूप है, अथवा दिशा भूला हुआ, अथवा सोता है? साम्य भाव में स्थित मुनि को वो जगत कैसा दिखाई देता है? मानो यह जगत उन्मत्त है, पागल हो गए हैं लोग,
विभ्रम रूप हैं, भ्रम में पड़े हुए हैं और दिशा को भूल करके यहाँ टिक गए हैं। जैसे हम कहीं निकले किसी मार्ग पर और हम दिशा भूल जाए कि हमें कहाँ जाना था और कहाँ से आए, तो थक हार करके चारों तरफ ढूंढ ढांड करके एक जगह थके हुए सो रहे हैं। सोते वक्त भी हम परेशान हैं, खाली उस थकान से निवृत्त जरूर होना चाहते हैं, लेकिन भ्रमित तो बने हुए हैं। तो बोल रहे हैं कि पूरा संसार के समस्त प्राणी पागल जैसे भ्रम में बने हुए हैं और वो मेरे जैसा क्यों नहीं कर पाते हैं, ये मुझे समझ में आता है। क्योंकि भ्रमित हैं वो, अभी भी शंकाओं से युक्त हैं और मैं अपने सही मार्ग पर जा रहा हूँ, इसका पूर्ण विश्वास लेकर के वो मुनिराज समता में बने रहते हैं। समता में और भी दूसरे कारण से बने रहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई आदमी बहुत क्रोधी है या मिथ्यात्व से पीड़ित है, वो कोई किसी की बात सुन नहीं रहा है, दुर्व्यसनों में फंसा हुआ है, तो मुनि को उनके प्रति समता आती है। समता आती है, देखो बेचारे कैसे अपने पूर्व कर्म के कारण या भ्रम के कारण इन खोटे कार्यों में संलग्न है। ऐसा सोच के उनको करुणा आती है और समता आती है, उनको उनके ऊपर नाराजगी नहीं आती। यहाँ समता का अर्थ कहाँ क्या घटित हो रहा है कि हम भी अपने आसपास रहने वाले दुष्ट व्यक्ति हैं या जो भ्रमित व्यक्ति हैं उनके प्रति समता रखना अर्थात उदासीन रहना। यहाँ उसका अर्थ वो है। अगला है 31-32 नंबर। बत्तीस, हाँ। वाचस्पतिरपि ब्रूते यद्यजस्रं समाहितः वक्तुं तथापि शक्नोति नहीं साम्य साम्यस्य वैभवम्। इस साम्य के विभाव को यदि बृहस्पति भी स्थिर चित्त होकर निरंतर कहे तो भी कहने को समर्थ नहीं होता है ना। बृहस्पति कौन है? बृहस्पति देवों के गुरु को बृहस्पति कहते हैं। तो वो जब देवों में इतनी ज्यादा जो है उनकी सामर्थ्य होती है तो उनके गुरु में तो कितनी होगी। तो बोलते हैं इस साम्य के विभव को यदि बृहस्पति भी स्थिर चित्त होकर निरंतर कहें तो भी कहने को समर्थ नहीं होता। विभव यानी वैभव से मतलब है कि ये जो साम्यता है, उसकी जो महानता है, उसकी जो महिमा है, उसको कोई लगातार भी कहे तब भी इसको इस महिमा को कहने में समर्थ नहीं है। ऐसा इस समता की महिमा है। 33 नंबर है, आज अपन इसको समाप्त करेंगे। दो दो और है। हाँ ये लास्ट है ये। दुष्प्रज्ञा बलुलुप्त वस्तु निचया विज्ञान शून्याशया विद्यन्ते प्रतिमंदिरम निज निज स्वार्थोदिता देहि आनंद अमृत सिंधु श्रीकर चर्यै निर्वाप्य जन्मानलम ये मुक्तिर्वद तदेन्दु वीक्षण परास्ते संति द्वित्रा यदि। जिन्होंने अपनी दुर्बुद्धि के बल से समस्त वस्तु के समूह का लोप कर दिया और जिनका चित्त विज्ञान से शून्य है, ऐसे पुरुष तो घर घर में विद्यमान हैं और अपने अपने प्रयोजनों को साधने में तत्पर है। किंतु जो संभाव जनित आनंद अमृत समुद्र के जल कणों के समूह से संसार रूप अग्नि को बुझाकर मुक्ति रूपी स्त्री के वदन चंद्रमा को देखने में तत्पर हैं, ऐसे महापुरुष यदि हैं तो 2 व 3 ही हैं। बहुत सारी उपमाएं दी, मैं आपको बताऊंगा अभी। इस निकृष्ट पंचम काल में मोक्ष मार्ग में प्रवर्तने वालों की विरलता है, अर्थात जो साम्य में रहकर मोक्ष मार्ग को साधें, ऐसे योगीश्वरों का तो प्राय अभाव ही है। किसी दूर क्षेत्र काल में हो तो 2-3 ही होंगे, बहुलता का तो अभाव ही है। देखो इसमें बहुत सारी बातें बताई, मैं आपको भी समझाऊंगा।
जिन्होंने अपनी दुर्बुद्धि के बल से समस्त वस्तु के समूह का लोप कर दिया और जिनका चित्त विज्ञान से शून्य है, ऐसे पुरुष तो घर घर में विद्यमान है। कैसे विद्यमान है? जिनकी जो दुर्बुद्धि से ग्रसित हैं, जिन्होंने समस्त वस्तुओं का समूह को लोप कर दिया। अर्थ क्या है कि जो वास्तव में जैसी वस्तु है वैसी उनकी बुद्धि होती नहीं है, उन्हें वो दिखाई नहीं देती, उनके हिसाब से उनका लोप ही हो गया है। और जिनका चित्त विज्ञान से शून्य है, जो लॉजिकल सोच नहीं सकते, ऐसे पुरुष तो घर घर में विद्यमान है और अपने अपने प्रयोजन को साधने में तत्पर है। सबका अपना एजेंडा है। सब इस संसार में कोई जो पॉलिटिक्स में आगे आना चाहता है, अपने पदों पे बढ़ना चाहते हैं, किसी को प्रमोशन चाहिए, कोई नया बिजनेस खोलना चाहता है ना, किसी को अपने विदेश जाने की आस पड़ी हुई है। संसार में भांति भांति की इच्छाओं में लोग पागल होकर अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। सबके अपने एजेंडा है। अब देखोगे तो बहुत ताज्जुब है, एक ही परिवार में रहने वाले सदस्यों के सबके अपने अपने एजेंडा है, किसी का एक नहीं है। और कई बार तो उनका वो अलग अलग एजेंडा होना एक दूसरे के प्रति स्पर्धा का कारण भी बन जाता है। बड़े परिवार में देखें तो और ज्यादा घटित होगा, समाज में देखें और घटित होगा। फिर उसी से शोक होते हैं, उसी से ईर्ष्याएं होती हैं, उसी से एक दूसरे की बुराई भलाई होती है, क्योंकि सबके एजेंडा अलग अलग, अपने अपने प्रयोजन को साधने में तत्पर है। किंतु जो संभाव जनित आनंद अमृत समुद्र के जल कणों के समूह से समता में स्थापित हो गए और उससे प्राप्त होने वाले जो आनंद का जल है, वो संसार रूप अग्नि को बुझाकर मुक्ति में स्थापित कर देता है ना। मुक्ति रूपी स्त्री का उन्होंने वर्णन किया ना। अर्थात क्या है कि जिनके पास समता रूपी जल है, वो समस्त खोटे भावों को समाप्त करके धो धो करके और उस उत्कृष्ट जाति की मुक्ति को वर्ण करते हैं, उसके दर्शन करते हैं। ऐसे महापुरुष यदि हैं तो दो व तीन ही हैं। देखो ये जो बात है जो लिखी है, इसको विशेष जोर दे के मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे महापुरुष यदि हैं तो दो या तीन ही हैं, इसका अर्थ समझना। साधारण व्यक्तियों की तो बात ही नहीं है, तो मुनियों की बात चल रही है कि ऐसे मुनि भी इस काल में उंगलियों पे गिने जाने वाले हैं। यही बात जो है टोडरमल जी ने अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कही। उन्होंने बोला कि आजकल ऐसे मुनि दिखाई नहीं देते जो न केवल 28 मूल गुणों के धारी हों, बल्कि जिनमें भावलिंगी मुनि के समस्त गुण दिखाई देते हों। तो उनसे लोगों ने प्रश्न पूछा, साहब आप क्या बात कर रहे हो? शास्त्रों में तो उल्लेख है कि पंचम काल के आखिर तक भावलिंगी मुनि होंगे, तो आप कैसे बोल रहे हो? उन्होंने बोला मैंने मना नहीं किया कि नहीं है, लेकिन उनकी उपलब्धता बहुत विरल है, गिनतियों में गिने जा सकते हैं। और ये जो भरत क्षेत्र का आर्यखंड है, ये भी कोई छोटा मोटा नहीं है। अगर ऐसे होंगे मुनि तो और कहीं भी हो सकते हैं, यहाँ पंचम काल चल रहा है, लेकिन यहाँ हमारे आसपास तो ऐसे दिखाई नहीं देते, ऐसा उन्होंने भी लिखा है और यहाँ शुभचंद्राचार्य भी यही लिख रहे हैं। हिम्मत और साहस के साथ समझना, पूरे जो है अंधभक्त होकर के मत सोचना। अगर शास्त्रों में कोई बात लिखी है तो ये सिद्धांत स्वरूप ही लिखी हुई है। भावार्थ है इस निकृष्ट पंचम काल में मोक्ष मार्ग में प्रवर्तने वालों की विरलता है। विरलता माने बहुत कम है। अर्थात जो साम्य में रहकर मोक्ष मार्ग को साधें, ऐसे योगीश्वरों का तो प्राय अभाव ही है। किसी दूर क्षेत्र काल में हो तो दो तीन होंगे, यही बात उन्होंने बोली टोडरमल जी ने। मैं कभी आपको सुनाऊंगा जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक। इस बात को लेकर के लोग जो है ना, लोगों ने उनकी बड़ी आलोचना की, आप क्या बात कर रहे हो आप?
मुनि तो है, वो बोले मुनि का हमने मना नहीं किया, लेकिन ऐसे उत्कृष्ट मुनि जो जो क्वालिफाई कर रहे हैं, ऐसे गिनती के होंगे, उंगलियों में गिन लो, और वो भी इतने बड़े आर्यखंड में कहीं होंगे तो 2-3 ही होंगे, बहुलता का तो अभाव ही है। ये अंडरलाइन कर लेना अपने अपने कॉपीज में। इस प्रकार साम्य का वर्णन किया, यह ध्यान का प्रधान अंग है। इसके बिना लौकिक प्रयोजन आदि के लिए जो अन्यमति ध्यान करते हैं तो सब निष्फल है। अपन ने बहुत बात करी थी राजा की, इसकी, रावण की, कि उसने इतनी सामर्थ्य के होने के बावजूद, जिसने बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने में अपनी सारी शक्ति लगा दी, वो उसने वास्तव में अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग किया। ऐसी सामर्थ्य हमारे पास भी है, लेकिन हम कहाँ कहाँ गंवा रहे हैं। कुछ भोजन पानी में खर्च कर दिए, कुछ आवरणों में खर्च कर दिए, कुछ बच्चों को, फैमिली को आगे बढ़ाने में कर दिए, है ना। समस्त उपयोग के क्षण हमने वहीं लगा दिए। मोक्ष का साधन तो साम्य सहित ध्यान ही है। इस समता का नित्य प्रति अभ्यास करना, ये हमारे हित में सब तरह से है। हम अपनी भूमिका का भलीभांति निर्वाह करने वाले व्यक्ति भी वही होते हैं जो सब तरह से सिंसियर होते हैं। कहते हैं ना, जो जिसने 99 काम किए हैं वो 100 काम भी कर सकता है, आराम से कर सकता है, उसके लिए 1% ही एक्स्ट्रा काम है। इसलिए इस एकाग्रता वाली दशा को जीवन में जो भी लेकर के आए, वास्तव में वो निहाल हो गए। न केवल इस वर्तमान पर्याय के जीवन को साधने में, बल्कि इसको साधते साधते अल्टीमेट जो अपना एम है उसमें भी साइड बाय साइड चलते रहते हैं। ये भूमिका भी निभती रहती है, और मेरा अपना जीवन उस शांता को प्राप्त करने का संकल्प कर लेता है कि वास्तव में करने योग्य कार्य जो है वो वही है। बाकी तो मेरे फैमिली के काम यंत्रवत भी होते जाते हैं। जैसे कार चलाने में जो माहिर हो जाते हैं तो अपने आप सब क्लच पेडल सब कुछ दबता रहता है, वो व्यक्ति कुछ और सोचता रहता है। ऐसे ही मैं अपने चिंतन को अपनी सामर्थ्य के अनुसार इतना तेजवान और इतना उत्कृष्ट बनाऊं कि इस भूमिका का निर्वाह भी भली भांति होता रहे। इसके साथ ही जो मेरा मेन एजेंडा है, इस पर्याय में आने का जो मेरा मेन एजेंडा है, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे यह व्यर्थ ना हो। धरतीचरण की लाइन याद रखना, ये जन्म जो मुझे मिला है, खाने पीने इसके लिए नहीं मिला। अपन बोलते हैं साहब ऊपर जाएंगे तो भगवान पूछेंगे तुमने ये खाया कि नहीं, तुमने चाय पी कि नहीं। ये हम अपनी जो इच्छाएं हैं उनको बल देने के लिए इस तरह की बात करते हैं, लेकिन ये नहीं बोलते कि ऊपर जाएंगे तो वो भगवान ये पूछेगा कि ये मनुष्य देह मिली थी, पर्याय मिली थी, सुंदर इतना सब कुछ उपलब्धता अनुकूल चीजें मिली थी, इसमें क्या किया, किस लिए मिली थी ये पर्याय। अनंत अनंत भावों के जाने के बाद एक ऐसी मनुष्य पर्याय मिली जिसमें तुम्हें सर्व तरह से अनुकूलताएं हैं, और जिनका भली भांति उपयोग करके हम मुक्ति का बीज अवश्य ही रोपित कर सकते हैं। क्या किया हमने, व्यर्थ गंवा दिया उस रत्न को। कौवे को उड़ाने के लिए जैसे कोई रत्न फेंक के मारे और रत्न समुद्र में गिर जाए, जैसे उसका पाना असंभव है, उसी प्रकार से एक उत्कृष्ट देह के पर्याय के निकल जाने के बाद अब कब वो प्राप्त होगी, लगभग असंभव जैसा दिखता है। इसलिए एक घड़ी मत विसरो करो। ये समता की प्रैक्टिस जीवन में करना, इस प्रयोगशाला में जिसमें सब उपकरण मिले हुए हैं, कहीं से लाने नहीं है, इस प्रयोगशाला का भरपूर उपयोग करना, अपनी सामर्थ्य को तोड़ना। जैसा मैं अपने परिवार को पालने में समर्थ हूँ, या स्वयं को उस किनारे तक ले जाने में भी कामयाब होगा, ये प्रश्न करना अपने से, और दूसरे ही क्षण उसका जवाब भी देना कि अवश्य मेरा जन्म इसीलिए हुआ है,
दूसरों के कर्जे चुकाने के लिए तो कहा जाता है, वो भी साथ में चुक रहे हैं। कर्जे चुकाने का अर्थ नहीं है कि हमें पूरा एकाग्र मन से उन सब में जो भली प्रकार उन्हीं आचरणों में प्रवर्तने लगूं, बल्कि मैं किस लिए आया हूँ, मेरा एजेंडा क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, समता धारण करना मेरा स्वाभाविक धर्म है। ऐसा चिंतन करके अपने इस पर्याय को जाने से पहले, इस पर्याय की शाम होने से पहले इसको इस दिशा में अवश्य मोड़ देना, हमारा कल्याण अवश्य हो। तो मोह राग रुख बीतते समता धरे जो कोय, सुख दुख जीवित मरण सब सम लखी ध्यानी होए। इति शुभचंदाचार्य विरचिते ज्ञानार्णवे योग प्रदीपाधिकारे साम्य वर्णम नाम चतुर्विंश प्रकरणम समाप्तम। इस तरह हमने ये 24वां अध्याय पढ़ा, जिसमें हम अब एक सीढ़ी आगे पीछे रह गए हैं। ध्यान को धारण करने की हमारी सामर्थ्य इस समता में छिपी हुई है। इसका पूरी प्रैक्टिस करना, इस जीवन में तो इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रति, इस समता का कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हमारा जो उपयोग बटा हुआ है सब जगह से समेट करके केंद्रित करना है अपने आप में, और फिर देखना उसका कमाल। ये सब हमारे जीवन में घटित होने वाला है। ठीक है सर, लगता है हम सबको बोले। बहुत बढ़िया हम सबके जीवन में ये अवश्य घटित होगा, खाली हमें इसकी महिमा समझनी, इसकी इंपॉर्टेंस समझनी है कि जीवन में मुझे क्या प्राप्त करना है। देखो, इस समता भाव को जब आप एनालाइज करेंगे तो इसमें वो सारी चीजें जुड़ती चली जाएंगी। इसके बैकग्राउंड में जो पीछे जाएंगे ना, रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, तो हमें सबको आएगा कि समता भाव धारण करने से पहले मुझे कैसे मन को साधना होगा, कैसे कषायों से निवृत्त होना होगा, कैसे कैसे जो है और इंद्रियों को वश में करना होगा, कैसे संसार के सुखों से मैं सुरक्षित नहीं हूँ ये भाव लाना होगा। ये जो हम जिस सीढ़ियां चढ़ के आए हैं, जब इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, फिर से जाएंगे कि समता भाव कैसे पैदा हुआ, तो वो सब अपने खोटे परिणाम मुझे याद आते चले जाएंगे। जैसे किसी से कहा जाए ना कि तुम भैया याद करो, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, तुमने क्या क्या किस किस के साथ क्या अनर्थ किया, ये समय उस सबको याद करने का है। तो मैं याद करने लगता हूँ, करीब मैंने देखो पूर्व में क्या क्या किया, किस किस को सताया, कैसे कैसे किया, कैसे मेरे परिणाम रहे। सहज भाव से, ईमानदारी से मैं उनका निरीक्षण करते हुए और मृत्यु की उन घड़ियों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जिसमें सब तरह से निर्भर होकर के, सब तरह से अपना प्रायश्चित आदि लेकर के, और मैं अब इस संसार से विदा होता हूँ। जो मरने वाला जीव है ना, जिसको मालूम पड़ जाए कि मृत्यु बिल्कुल पास में ही आ गई है, वो सरल होने लगता है, सहज होने लगता है। समस्त अपने जो पूर्व कृत कृत्य हैं उनसे वो दुखी होता है, पश्चाताप होता है। तो वो समता का भाव धारण करें, जिनमें मैंने जो कुछ भी किया न केवल वो गलित हो जाए, बल्कि मुक्ति का मार्ग फलित हो जाए। इस भाव के साथ इस समता का पूरा पूरा सा उद्यम करना, यही हमारी इस पर्याय की सार्थकता है। कोई कुछ बोलेंगे सर? शलन जी नहीं आए आज? हाँ, शलन जी ज्वाइन किया, लेट किया। ओके। तो कैसा लग रहा सीविजन था आपको, समता का जो चैप्टर अपन ने पढ़ा? नहीं, समता का चैप्टर तो आप धीरे धीरे हमको समता की तरफ ही खींच के लेके आ रहे हैं। हाँ, और जिन उपमाओं के साथ जो कंपैरिजन किया मुनि के समता भाव का जी दूसरे लक्षण परिस्थितियों के कंपेयर करके, तो ये उदाहरण इसलिए थे कि जिससे समता भाव का धारण करने की परिपक्वता बढ़े। वाह, बढ़िया। और ये बातें जो भी विवेचन हुआ इस सबकॉन्शियस माइंड में, जब हमारा उपयोग इस समय स्वाध्याय में लगा हुआ है, तो बहुत ही अद्भुत तरीके से अंदर पहुंच रही है साहब। अगर हम कोशिश ना भी करें फिर भी
प्रेरणा स्रोत होके ये हमें जरूर इसका लाभ मिलेगा, ऐसा हमारा सर, विश्वास है। विपुल जी, ऐसा लगता है कि ये सब पढ़ने लिखने से कुछ होने वाला है? नहीं सर, जरूर होगा, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में, जैसा सिल्ला साहब ने कहा, कि कहीं ना कहीं तो बैठता है। हाँ, और जो छोटे छोटे परिवर्तन है वो जीवन में आ भी जाते हैं, वो क्योंकि वो धीरे धीरे आते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन फर्क तो पड़ता है। मतलब आज ये भी जो ऐसे। हाँ जो फाउंडेशन जो बन रही है नीचे से, जी, तो वो कहीं ना कहीं तो फलदायी होगी ना सर, जो हमारे चरित्र में प्रदर्शित होती है धीरे धीरे। हाँ संस्कार कैसे पढ़ते हैं? संस्कार ऐसे ही पढ़ते हैं, जो जो बात करते हैं कि तुम्हारे पुराने संस्कार कैसे पढ़े, तुम्हारे माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए, तुम किस सोबत में रहे हो, संस्कार पढ़े। तो जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो वातावरण हमको सिखाता है, उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है सबकॉन्शियस माइंड में ही होता है सर, और बराबर। उसी से आदमी की प्रवृत्ति बनती है, उसी से आदमी का, जिसको हम कहते हैं व्यवहार क्या है, जो व्यवहार जो इंसान का है, वो उसकी नींव उसी संस्कारों से पढ़ के और उस व्यवहार के रूप में वो प्रदर्शित होती है सर। पीएन साहब, आपको लग रहा है कि कुछ अपने को इस पढ़ने लिखने से कुछ फायदा होगा? नहीं होता तो सब यहाँ लगे क्यों होते हैं हम। फायदा तो हो रहा है निश्चित रूप से। मैं इतना ही कहूंगा कि जिस चीज को एक सेंटेंस में कहा जा सकता था, उसको आचार्य ने जो है, आप देखिए कितने दोहे और किस किस तरह से हमको उसको प्रेरणा दी है उस तरह भाव बनाने की। बिल्कुल सही कहा। यानी बिल्कुल हर सही। एंगल से उन्होंने ये कहा है कि भाई नहीं, समता भाव इधर से भी। जैसे कच्चे मटके को वो करता है ना एक कुम्हार जो है, जगह इधर से जगह से थापी पीटता मार, भी इधर था। से थापी। तो वही आचार्य ने किया है कि आपको हर एंगल से ये समझाने की कोशिश की है कि समता कितना आवश्यक है, साम्य भाव में आना कितना जरूरी है, मुनियों के जी, लिए नहीं, गृहस्थों के लिए भी। बहुत। उस समता का स्वरूप भी अपन ने समझा है। ये खाली अपन कहते हैं भाई साहब जरा शांत रहिए, समता में रहिए, ये जो अपन कह देते हैं ना चलते फिरते। जी जी जी। उसके नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, एक छोटी सी बात जो लोग एक सेंटेंस में फिनिश कर देते हैं, जी उसको इन्होंने इतना एलोबरेट करके समझाया है 20 25 30 दोहों में। जी। बहुत ही बढ़िया। नहीं सर, एक बात और कहना चाहूंगा हाँ, कि जो सुभाषचंद्राचार्य जी ने जो विवेचन किया, आपने जो विवेचन किया है, तो ये समता भाव के मतलब मनुष्य के लिए नहीं है, ये 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 सभी सभी जीवों के लिए है, चाहे पशु हो, सही क्योंकि उसके उदाहरण दिए हैं सही कि कह समता का रहे हैं। वातावरण होता है, तो क्या कहते हैं, शेर के बच्चे का, क्या कहते हैं, शेरनी हिरण के बच्चे को दूध पिला रही है, यस यस, तो इसका मतलब ये जीवात्मा से संबंधित है, इससे एकदम सही बात। पर्याय से कोई मतलब नहीं है। तो ये सब बहुत चीजें जाती हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं। सबकॉन्शियस माइंड तो चाहे तिरंच हो चाहे मनुष्य हो, सबके होता है, बहुत बढ़िया और वो चीज पकड़ी आपने, बहुत बढ़िया चीज। मेरे को हमेशा नरक में जो जो नारकियों को समय दर्शन होता है, वो कैसे होता है? वही वही तो मैं उसमें ही आ रहा था, मैं बहुत उसमें आ बढ़िया। रहा था। इसी समता के बल पर कि क्या मारोगे काटोगे इन शरीरों को, क्या रखा है, मेरा क्या बिगड़ रहा है। वही बहुत तो कह बढ़िया रहा आपने हूँ जो कि सही पॉइंट आपने लेके आए ये, कि न केवल मनुष्यों में बल्कि समस्त प्राणियों में, समस्त प्राणियों मतलब संगी पंचेंद्रिय जितने जीव हैं, उन सब में तो ये समता भाव लाने की सामर्थ्य अवश्य होती है। यस यस। तो नीरजा जी, आप कुछ बोलेंगी? आप प्रैक्टिस कर यही रही हैं आप? बोलूंगी, जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हाँ ट्रेन हो रहा है इन सब बातों से। हाँ, और जब बीज पड़ रहा है तो पौधे तो पल्लवित होने ही है। वाह, बहुत बढ़िया। अपने जीवन में घटित हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है, सहज में हो रहा है। जी। क्या भाव जी, रिविजन साहब, आजकल प्रैक्टिस चल रही भाव जी की भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हाँ बिल्कुल सही, आप बिल्कुल बहुत सही है। एक्चुअल में क्या है कि
समता भाव तो बहुत जरूरी है जीवन में। वो बहुत कुछ कह दिया, आपने भी समझा दिया और आचार्य सिंह ने भी समझाया, लेकिन हम उसका पालन कब तक करें, कैसे करें और कहाँ तक कर सकते हैं। अच्छा, एक बात तो कहना चाहता हूँ भाई साहब, आपने अभी कुछ दिन पहले वर्गणाओं के ऊपर बात कही थी। जो वर्गणाएं होती हैं हमारी पॉजिटिव नेगेटिव जो बनती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बाबा मैं सोचता हूँ आजकल जो हमारे संबित शिखर पर जो ये आपत्ति आ रही है, इससे मेरे ख्याल 2 साल पहले ही आपने बताया था वो दीपक रखे गए थे वहां लाखों करोड़ों, उसमें इतने जीवों की हिंसा हुई थी। क्या उसका प्रभाव तो नहीं? ये तो करेगी काम। अरे भाई सही है, नहीं बाबूजी, ये प्रभाव उसका भी एक एलिमेंट है। और ये जो कुव्यवस्था हुई है शिखर जी पर, ये 1 दिन का 2 साल का नहीं है, ये कई सालों से चल रहा है। मैं तो 20 साल से देख रहा हूँ, मगर वो क्या है धीरे धीरे ये जो बढ़ती जा रही है। और उसमें डेफिनेटली आपने जो कहा कि इतने दीपक जला के वहाँ जो जीवों की हत्या हुई है, तो वो उसमें एक एडिशन है, वो भी एक चैप्टर है उसमें ऐड हुआ है। मेरे को ऐसा लगा, ऐसा अंतर मन से आप बिल्कुल सही है। हम अहिंसावादी मेन हमारा मेन धर्म यही है, और हम इतने बिना विवेक के, बिना सोचे समझे, पता नहीं कैसे इतने दीपक, इतनी हत्या हुई, इतनी एक वास्ट स्टेज पर जो किलिंग हुआ, वहाँ एक किलिंग समझ लीजिए जानबूझ करके। तो वो उनकी वर्गणाएं जो हुई नेगेटिव हुई, और उससे जो है वातावरण चेंज हुआ और ये सब हुआ कि तो ये मैं सोचने को मजबूर हुआ उस दिन जब नेगेटिव अप्रोच की बात चल रही थी। भाई साहब बता रहे थे कि इससे क्या क्या होता है, तो वो 3-4 दिन से मेरे दिमाग में ये चल रहा था। मैं आज देखो ये सब इस प्रश्न को रखूंगा। सही कह रहे हैं आप, ये सब कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हैं। इनके अलावा देखो वो जो नींबू पानी और ये सब बेचने वाले जो भील वगैरह ऊपर बैठते हैं, हमेशा ही लोग कितने ज्यादा जाकर के कदम कदम पर वो उसका सेवन करते हैं। दर्शन किए बिना अनछने पानी से बने हुए भीलों के द्वारा बनाया हुआ नींबू पानी और पकोड़े वकोड़े सब मिल रहे हैं रास्ते। तो हम जितना अभिनय उस पर्वत का करते चले आ रहे हैं, वो सब उसका फलित हो रहा है। पहले कहाँ वो जूते चप्पल पहन के कोई जाते थे क्या? आजकल वो भी जा रहे हैं। जी यही मैं कह रहा था। वहां हमने देखा था जब पहली बार गए थे 78 में, तो बिना जूते चप्पल के सब नीचे रखी रहती थी। और बड़ी भाव से वंदना होती थी। भाव से वंदना होती थी। एक कहावत है, चलनी में धोबे कर्म टटोबे। चलनी में धोबे कर्म टटोले वाली बात आ रही है। हमने खुद ही उसको पवित्र किया है, स्वयं ने किया है। हम स्वयं नहीं दे रहे हैं। दूसरा आके कर रहा है तो आपको परेशानी हो रही है। हमने खुद वहां जाकर पानी पिया और जाने क्या क्या उल्टे सीधे काम किए हैं। हाँ, ये देखो पार्कनाथ चौक के पहले जो इतने सारे चाय पकौड़े वगैरह की जो सब दुकानें पहले थी क्या? बिल्कुल नहीं थी। उनको तो व्यापार मिल रहा है, उनको तो व्यापार करेंगे वो, बस व्यापार बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि हमसे व्यापार उनको मिल रहा है और हम जबरदस्ती सहायता तो करते रहते हैं। जब लौट के आते थे तो नाले के पास जो है वो एक वो दिया करते थे, वो प्रभावना का लड्डू, जैसे लड्डू नहीं, लड्डू वो गोंदी कहते थे। 2 चीज मिलती है, बुद्धि से देते हैं, अभी भी देते हो तो। सर 2 चीज मिलती है। एक तो काढ़ा, तो रास्ते में दुनिया भर के होटल खुल गए सब। नहीं, उसमें नाले पे, सीता नाले पे काढ़ा देते हैं गरम, और उसके बाद प्रसाद में लड्डू देते हैं। 2 चीजें देते हैं वहां पे। नहीं, वो पहले सिर्फ वहीं पे मिलती थी, अब तो रास्ते में दुनिया भर की दुकानें हैं। वो सिर्फ वहीं मिलती थी, काढ़ा और लड्डू। वो समाज की तरफ से थी, वो भी समाज की तरफ से थी। बिल्कुल समाज की। हाँ, वो उसमें ऐसा नहीं है किसी ने व्यापार हो या कोई जो है दुकान लेके बैठा हो। मंदिर की तरफ से व्यवस्था थी। वो तो अभी भी मिलती है। ठीक है, जो कुछ चलिए साहब। और वहां पे नहीं, ये अपना एक्चुअली में जैसा कह रहे हैं ना, ये हमारी वृत्तियों का परिणाम है। बिल्कुल बिल्कुल
मतलब बाबूजी ने तो एक वृत्ति का एक खाली उसका एक वो एंगल बताया, बाकी ऐसी कितनी सारी वृत्तियां हैं सब मिलकर के ये हमारे अपराध के के कारण ही ये सब घटित हो रहा है। सर हमारे लोग तीर्थ क्षेत्र में पिकनिक मनाने जाते हैं और सारे कुकर्त करते हैं, उसके ऊपर क्या कहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है, उसके ऊपर कोई आंदोलन नहीं होता है। सही बात है, बिल्कुल सही कहा। अभी देखो ये बेनाडा जी का एक मैंने वीडियो आप लोगों को शेयर किया है, हाँ जिसमें वो उन्होंने साहब बताया उन्होंने। है ना क्षमा सागर महाराज ने कहा कि जरूरत है क्या दीपक जलाने की, आरती भक्ति करने के लिए। नहीं नहीं साहब हमारा मन नहीं लगता, वो तो जरूरी है। उन्होंने कहा अगर बहुत ज्यादा तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो एक दीपक जला लो। बिल्कुल सही कह बेवकूफ रहे हैं क्यों? आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो भी दीपक तो में दुनिया भर के घी डाल करके और 10 घंटे तक चलता रहे, उसको भी हाँ नहीं, केवल उतना ही जितना आपका काम पर्पज। आप नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि दीपक मत जलाओ, दीपक जलाओ और हमारी भावनाएं दीपक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन उससे अब देखो आपने बताया ना, हम तो व्यापारी हैं, कितना लाभ हमको हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। यस यस और हम अगर ये हमारे दीपक अभी जलाने से लाभ के बजाय नुकसान जैन ज्यादा हो रहा है तो दीपक जैन साहब, जी सर ये हम सारा हम समता की बात कर रहे थे, समता का डिस्कशन कर रहे थे, और जी एक ऐसा टॉपिक आया था, वह समता में हो गई तुरंत ही। तो ये नहीं, दूसरी बात ये है, हम बात कर हाँ, रहे हैं दीपक जलाने की, वहां पर हम अपने यहाँ हाँ, मंदिर में रोक पाए क्या? सही 48 बात दीप है, बिल्कुल जलते हैं, सही कह रहे हैं, सही कह हाँ। रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। नहीं तो फिर क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? सही तो कह रहा हूं मैं, उसका कारण कोई नहीं बोल रहा। पहले 48 पहले दीपक से क्यों करना? नहीं, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम दी होम। हाँ हम क्यों नहीं बंद कर पा रहे हैं? आप तो ट्रस्टी हैं, आप क्यों नहीं बंद कर पा रहे हैं उस बात को? चलिए 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 आगे चलिए। इसका कोई जवाब नहीं दे पाएगा। अगर दृढ़ संकल्प है, अगर हम चाहते हैं तो पहले वहां से यहाँ से बंद नहीं करो ये ना। बात अपन को थोड़ा लोगों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि इतनी जल्दी लोग समझेंगे नहीं ऐसी भी जनता। नहीं नहीं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम बंद कर दीजिए, हाँ मगर साम नाम दंड भेद समता के, हाँ समता भाव से समझा के लोगों हाँ। में जागृति तो पैदा करनी पड़ेगी ना। या हम शामिल ना हो जहाँ ऐसे हिंसा के कार्य चल रहे हो, हम ना शामिल हो। अब ये नहीं, अवॉइडिंग इज नॉट द सॉल्यूशन। नहीं वो भी है, काफी कुछ है। नासूर अगर बढ़ रहा है उसकी तरफ देखेंगे नहीं तो नासूर तो बढ़ता रहेगा। वो तो एक ठीक है, आपने बोल दिया आंख बंद कर लो, आप जाओ ही मत, इन्वॉल्व मत हो, मगर हमारी जिम्मेदारी नहीं होती है क्या? नहीं होती है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी एक मैसेज देने का तरीका है। मैनेजमेंट किस तरह मेरा किस लिए मेरा मेरा एक उसमें क्वेश्चन है, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर। जी जब आप 51,000 की बोली लेके आप आरती करोगे, तो क्या एक दीपक से करोगे? फिर तो क्यों? 51 दीपक होंगे। भाई आप जितना जितना पैसा बढ़ाओगे और जितना जितना उसमें वो लगाओगे, तो वो देखो जो हम जो क्या कर रहे हैं हम लोग, कि हम हर चीज को इतना महान बनाने के लिए, इतना बड़ा बनाने के लिए, और उसको व्यापक रूप से उसको बड़ा करने के लिए सब पाप कर्म में घुस जाते हैं। तो वो होगा, उसको वो चेंज को हम रोक ही नहीं सकते डिवीजन साहब। इसमें डिस्कस करना सब बेकार है। जो अपने अपने भाव से जो कंट्रोल कर ले, बाकी इसको बिल्कुल सही चेंज है, को बिल्कुल कोई ला सही ही नहीं सकता, सर क्योंकि सर पैसा इतना ज्यादा इन्वॉल्व है। लोगों के प्रोजेक्ट इतने बड़े बड़े हैं। अब जैसे हमारे 8 करोड़ का मंदिर का हमारा प्रोजेक्ट है, सब चाहते हैं महान बने, तो उसमें जो भी धर्म ध्यान हो रहा है, जो हो रहा है, तो वो धर्म ध्यान तो कम, और जो भी होंगे बड़े महोत्सव होंगे। सेकेंडरी हो जाता है। हाँ। सेकंड ही हो, सही कह। बहुत वो बढ़िया देखिए, ऐसा है। इतना दृढ़ता से सलन नहीं जी, हो पाता, क्योंकि सलन जी, हर भाव के लोग होते हैं, हर सलन हर जी, हर हाँ, बोलिए हर बोलिए विचार के लोग होते मैं हैं। ये कहना चाहता हूँ, चाहे बोली 1000 की हो, चाहे 11,000 की, चाहे 51,000 की है, ये कहीं नहीं लिखा है क्या कहते हैं कि उसके 51,000 दीपक जलेंगे। ये हमारे मैनेजमेंट के ऊपर, डिसीजन के ऊपर होता है। देखिए तो अगर सी जनता, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, नहीं, सुन क्यों बोल लीजिए, रहे हैं 51,000 की बोली दीपक की? हम कहते हैं कि भैया दीपक की बोली है, जो भी ऐसा आदमी है जिसने व्रतता की व्रती है और उसके व्रत है वो कर ले, जिसको धन देना है दूसरे तरीके से भी हो जाएगा। जो देखिए 51,000 और 31,000 की बोली हो रही सुनिए है, सुनिए तो वहां पर सुनिए उस थाली को बड़ा बनाने के चलिए लिए, इस पॉइंट को यहाँ सुनिए पर 21 स्वाद चूल्हे लगाने के कह के लिए। बाद में देख लेंगे। चलो भाई सुनिए साहब आगे बढ़ो, सुनिए सलन जी, भाई साहब आगे बढ़ो, छोड़ो बंद करो एक इसे। मिनट। हाँ सलन जी, ऐसा है, हाँ। बोली तो इसलिए लगाई जाती है कि मंदिर के लिए पैसा इकट्ठा होना है, धन की इकट्ठा होती है, ये सारे टूल्स हैं, मगर ये कहीं नहीं लिखा है तो उसको दीपक को ग्लोरीफाई करके उसकी दीपक की थाली अच्छी बनाओ ना। नहीं सर, ऐसा है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी जमाने के साथ चलना पड़ता है। जब तक वो भक्ति भाव से डांस करते हुए नहीं आते, करो ना करो, भक्ति भाव डांस करो, कोई नहीं रोक रहा है, मगर ये नहीं, कोई नहीं कह रहा कि 51 दीपक बहुत जलाओ। मुश्किल
बहुत ही टची पॉइंट है ये एक्चुअली, देखो, इसमें ऐसा है। डिस्कशन बड़ा हाँ, ये क्या अब है भाई कि भक्तामृत अपन विधान होता है, 28 दीपक जलाए जाते हैं, 28 दीपक की से इसमें वो भक्तामृत इसमें तो विधान हो देखो रहा है। एक अब क्या कर सकते हैं आप, किसको देखो रोकेंगे अब भक्तामृत विधान के लिए? अगर मना करोगे तो आप विधान नहीं करने दे रहे हो, तो आपकी जो अपन जो तो हम सुनो हमें सुनो उसे, जैसे आप बता रहे भाई साहब आप हाँ बताते हैं ना, हमें हाँ अलग ऐसी है, जब आपका मन नहीं है आप अलग हो जाइए अपने विचार से, देखो लेकिन अपन समाज समता को की रोक बात सकते कर हैं रहे हैं ना, एक मिनट, अपन समता की बात कर रहे हैं, और समता जो है एक बहुत पर्सनल चीज है। सही हर बात। एक चीज किसी से कहने से कोई समता धारण नहीं कर पाएगा। जैसा अपन ने कहा, समता का जो अभी विषय अपना चल ही रहा है, तो समता ये धारण करना कि जैसे मुनियों का बना है कि संसार में सब तरह के जीव हैं, कोई भ्रम से भ्रमित होकर सो रहे हैं, कोई शंकालु बने हुए हैं, तो उन सब में बहुत सही, समता रखना। अभी तो अपन ने यही पढ़ा ना, बहुत अपन सही, को बहुत सही। उद्वेलित होने की जरूरत नहीं है। संसार में ऐसे जीव मिलेंगे, तरह तरह के प्रयोग करेंगे मैं कि इसी भाई। पॉइंट को इसलिए लाया जैन साहब, इसी हाँ पॉइंट को इसलिए लाया मैं कि हाँ हम जब समता की बात करते हैं ना, तो समता की बात को हम ये सारी जो बहुत सारी कुरीतियां, बहुत सारे जो ट्रेडिशन और बहुत सारी व्यवस्थाओं को महान बनाने की जो व्यवस्था घुस गई है हमारे अंदर, तो उसको लेके मतलब आप डिस्कशन इतना कर लो कि वो एंडलेस डिस्कशन है। भाई रिकॉर्डिंग चल रही है तो ना, थोड़ा सा इसको नहीं नहीं ठीक है, क्लोज करके फिर चलेंगे। तो इसमें एंडलेस ही केवल नहीं है। यही है बात, देखो उसमें यही है कि आज जैसे भावना सबकी खराब हो रही है, जैसे बाबूजी ने पॉइंट उठाया कि वहां पर दीपक जले या वहां पर जो प्रॉब्लम हुई और जो अभी प्रॉब्लम आ रही है, ये ऐसे चेंजेस हैं जिसको कोई रोक नहीं सकता है। जब हम शास्त्र पढ़ रहे हैं और जब कर रहे हैं, हाँ, हर चीज अपने हिसाब से होती रहेगी और अपने हिसाब से सही भी होगी। होते तो रहेंगे, उसमें हम उनसे अलग हैं। बहुत ज्यादा व्यथित नहीं होना है, समता में रहो। आपको ज्यादा है तो एक माला ज्यादा फेरो उसके लिए, हाँ, बस बिल्कुल इतना सही कह कर रहे लो। हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा, अंतर मन से ऐसा लगा मैंने कि स्वाध्याय में जरा बात करके देखना, इसलिए मैंने जिक्र किया, और कोई बात नहीं थी। चलो सब ठीक है सर, जिनवाणी स्थिति करेंगे। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परोभास वे को भानुसी बखानी है। छाहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपरूपी छान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और यानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तू धो। जिनवाणी माता की जय। जय।